मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ चौहान पर। तो देखिए वीडियो आने में काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैट्रिसेस चैप्टर जो पूरा रह रहा था वो सारा एक बार में कंप्लीट कर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो अभी पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। उसके बाद 3 से 4 तरीके की मैट्रिक्स आएंगी, उनकी एप्लीकेशन आएंगी, और लास्ट में आएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। बस यही छोटे छोटे टॉपिक रह रहे हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में एनसीईआरटी के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे नहीं क्योंकि सारे होने में फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पेपर में भी आ सकते हैं या फिर आए हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं क्या। पहला टॉपिक है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, देखिए इसमें क्या है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का क्या मतलब होगा, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमने एक ए मैट्रिक्स ली 2 क्रॉस 2 की, A11 A12 A21 A22, मुझे बताना है कॉन्जुगेट ऑफ A11 कॉन्जुगेट ऑफ A12 A21 एंड A22। सिंपली करना क्या है इसके अंदर होगा I इंटरचेंज टू J और J इंटरचेंज टू I, मतलब I की वैल्यू J से कन्वर्ट, J में चेंज कर दो, J की वैल्यू I में कन्वर्ट कर दो। मतलब जैसे इसका क्या होगा, I और J की वैल्यू क्या है इसमें 1 और 1, I की वैल्यू J कर दो, J की वैल्यू I कर दो, तो यानी इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये खुद ही। अब ऐसे ही A12 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, I की वैल्यू J कर दो, J की वैल्यू I कर दो, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा A21। ऐसे का क्या आएगा A12, ऐसे ही इसका क्या आएगा A22। अगर जैसे इसमें ही देखना हो, अगर ये चीज़ में ना देखना हो, एक तरीका और है, जैसे इसका A11 का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये खुद ही, लेकिन इन दोनों का देखो इंटरचेंज है ना, A21 A22 कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं। फिर अगला है ट्रेस। क्या है ट्रेस, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस में करते क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। एग्जांपल, मैंने एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली, थ्री क्रॉस 3 की, पहला एलिमेंट 1 2 3 6 7 आयोटा थीटा एक्स और वाई। मुझे बताना है इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए। इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ट्रेस को ऐसे, ट्रेस ऑफ ए। एक मिनट, यहाँ पे ए सी ओ शायद हो रहा है, या तो टी, एक मिनट को, या तो टी आर ए आएगा या टी आर ए सी आएगा। टी आर लगा लो डायरेक्ट, छोड़ो टी आर ए सी भी छोड़ो। क्या लिखना है, ट्रेस ऑफ ए बताना है मुझे, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो करेंगे, इसका भी एक तरीके से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे देखो, मुझे ट्रेस ऑफ ए निकालना है, ट्रेस ऑफ ए।
मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी कि इसका सम क्या आएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो, A11 क्या है 1, 7 और थीटा, यानी 6 प्लस थीटा आंसर आया। अगर इसको थोड़ा फॉर्मूले टाइप में लिखना हो, जैसे इसके अंदर m क्रॉस n की वैल्यू क्या थी, 3 क्रॉस 3। अब एक चीज और, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है और जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें देखो डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस वैसे तो है नहीं, मतलब अलग ही है दोनों, लेकिन कहने का चाह रहा हूँ, देखो ट्रेस जो हमेशा निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी निकल ही नहीं सकता। इस हिसाब से कॉन्जुगेट एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर एलिमेंट। हाँ, इसके अंदर एक, हाँ जैसे देखो ये होमवर्क है, ये बताना है अगर इफ B इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स then if B is a rectangular matrix then conjugate of B22 is possible or not। और इसमें बोलो B का ऑर्डर, B का वो लिख देते हैं, क्या है ये 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है, ये है होमवर्क के लिए। अगर कॉन्जुगेट अगर बेसिकली अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो कॉन्जुगेट निकल सकता है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा क्या, एलिमेंट तो नहीं दे रखे, तो आंसर जो आएगा इन्हीं की तरह ही आएगा, ठीक है। तो ये हुआ गया। अब बात करते हैं इस चीज़ की, ये बेसिक किसका स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है, तो यानी कि या तो m क्रॉस m लिखा जाएगा या तो n क्रॉस n लिखा जाएगा, जिसके अंदर दोनों की वैल्यू कितनी है, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3 है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, ट्रेस ऑफ A, देखो इसके अंदर समीशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, समीशन लगा सकते हैं, समीशन ऑफ किसका, ए मैट्रिक्स है तो ए के एलिमेंट होंगे। अब तो चाहे यहाँ पे वैसे आई लिख सकते हैं, लेकिन आई की जगह हम एम और एन का यूज करेंगे, क्योंकि ये भी, हाँ आई ये यूज कर सकते हैं, आई का यूज करेंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि देखो ना आई और जे की तो बात हो रही है इसके अंदर, तो हम आई और जे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ अब एक चीज और, इसके ना आई और जे के बारे में भी देख लेते हैं। आई की वैल्यू जो है या तो 1 रहेगी या 1 से ज्यादा तक रहेगी, ठीक है। और आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, बता रखा है 3 ही जाएगी मैक्स टू मैक्स, ठीक है। ऐसे ही जे की वैल्यू भी कितनी है, 1 रहेगी या 1 से बड़ी रहेगी, और जे मैक्स कितने तक जा सकता है, वो भी 3 तक ही जा सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब एक बार मान लो ये जो फॉर्मूला बनेगा, अब ये तो भाई सभी मैट्रिक्स के लिए बनना चाहिए, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो हमें तो नहीं पता कि भाई वो मैक्स कितने तक जाए। जब हमें ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर ये साइज जो दे रखा है उसके हिसाब से तो हम लिख सकते नहीं, हमें थोड़ा ना पता कि वो कहाँ तक कितने मैक्स तक जाए। हाँ लेकिन इतना पता है 1 पे रुकेगी, 1 से चालू जरूर होगी और 1 से भी बड़ी तक जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक जाएगी। तो हम यहाँ पे से आई मैक्स को आई लिखते हैं और जे को भी जे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें चाहे तो आई आई लिखो या लिख लो ए जे जे, या तो आई और जे लिख सकते हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे बार बार तुम डालेंगे, ठीक है। वो तो मल्टी वैल्यू वो छोड़ो उन सब चीज़ों को, ठीक है।
तो या तो आई लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आई की शुरू कहाँ से होगा, आई या फिर रुको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई या फिर जे चालू कहाँ से होगा, 1 से चालू होगा। ये जो फॉर्मूला लिख रहा है आई और जे दोनों के लिए लिख रहा हूँ, मतलब अलग अलग लिख लेना इसे, मैं एक ही में लिख रहा हूँ। आई या तो 1 से स्टार्ट होगा या तो जे 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन जाएगा कहाँ तक अब ये तो नहीं पता कहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जाएगा आई और जे, मतलब आई तक ही जाएगा या तो जे तक ही जाएगा, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आई होगी या तो जे होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू लेकिन आई और जे की, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एक मिनट, या तो आई मैक्स या तो जे मैक्स का, ठीक है। एक मिनट दिख रहा है क्या, ये ज्यादा ही छोटा हो गया इसमें, हाँ दिख तो रहा है थोड़ा, ठीक है। या तो आई मैक्स तक या जे मैक्स तक। अब जरा एक चीज और देखो, ये तो थोड़ा अजीब सही फॉर्मूला बन गया है कि नहीं, इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, दोनों तरीके से, कि आई और जे के एम और एन के मतलब कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जो बेसिकली फॉर्मूला क्या दिखेगा, ट्रेस ऑफ ए का समीशन का साइन, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, ठीक है। कहां तक गई, आई मैक्स तक। अब देखो, अब यहाँ पे तो आई है, मतलब आई मैक्स आएगा कहाँ से, पता कैसे चलेगा आई मैक्स की वैल्यू है क्या। आई मैक्स की वैल्यू कुछ नहीं, जो इसके अंदर जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो, जैसे देखो ये 8 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यही तो है इसके अंदर, यही तो एलिमेंट आएंगे, ये तो इनकी पोजीशन है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी आई की वैल्यू क्या है, देखोगे 2 ही होगी सबसे बड़ी, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, सबसे बड़ी वैल्यू तो आई की 2 ही है। अब ऐसे इसमें देखो सबसे बड़ी आई की वैल्यू क्या है, A11 A22 A33, देखो आई की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3, इसलिए आई मैक्स क्या आएगा 3। ऐसे जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो भी 3 होगी, क्योंकि भाई देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर आई मैक्स और जे मैक्स, तो ये मैक्स वैक्स इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू आई और जे की, ये कोई वो नहीं है अलग से कि आई की और जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। आई मैक्स और जे मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं आई और जे की बात नहीं कर रहा, मैं आई मैक्स और जे मैक्स की बात कर रहा हूँ। और अगर डायगनली की बात करें, इन डायगनल एलिमेंट की, उसके अंदर, हाँ उसके अंदर लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे, ठीक है, उसके अंदर लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे, ठीक है। ऐसे ही इसमें ट्रेस ऑफ ए क्या लिख सकते हैं हम, इसमें जे के उसमें लिख रहे हैं, जे आ गया, ए जे और जे, ठीक है। जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी पता ही नहीं, लेकिन जे मैक्स तक जाएगी। जे की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ढूंढ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डर जरूर दे रखा होगा, ठीक है। जो इसके अंदर, अब जैसे इसके अंदर मैं आई और जे की वैल्यू का कंपेयर कर दिखाता, देखो इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is given then m क्रॉस n लिख रहा हूँ, अभी मैं m क्रॉस n नहीं लिखता, या m क्रॉस n भी नहीं लिख रहा ना, मैं n क्रॉस n लिख रहा हूँ। अभी मैं m क्रॉस n के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। होगी तो तब भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही, तभी तो ट्रेस निकलेगा, ठीक है।
अब इसके अंदर जैसे आई मैक्स और जे मैक्स की वैल्यू पता लगानी होगी क्या, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, साफ सीधी बात है, तो इसका जो ऑर्डर होगा हमेशा वो कैसा होगा, एक्स क्रॉस एक्स। देखो ये एक्स मैंने सिर्फ ऐसे लिख रखा है, एक्स क्या हो सकती है, ऑर्डर, ये रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आई हुई, क्या हुई वो, ये क्या आएगी आई, और ये क्या है जे, ठीक है, जिसमें से क्या कहते हैं रो, और इसे कॉलम, एक बार में लिख दो, इसमें नहीं लिखना, ठीक है। तो जिससे हम क्या कह सकते हैं, आई मैक्स और जे मैक्स, वैल्यू निकल जाएगी, क्वेश्चन भी देख लेता है जो दिया है, ठीक है। ये तो पता चल गया ट्रेस के बारे में। अब चलिए इसी क्वेश्चन का एक बार आंसर देखते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे दे रखा है 1 6 और 7, नहीं 1 6 और z दे रखा है, मान के चलो 1 6 और z, ठीक है। और हमें क्या रखा है, इफ ट्रेस, हाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे ही सिंपल सा, इफ ट्रेस ऑफ ए, इफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया ट्रेस का, क्या फॉर्मूला है ट्रेस ऑफ ए का, सिंपली कोई भी फॉर्मूला लगा लो इनमें से, मैं आई के उस पर लगा ले रहा हूँ, आई मैक्स ए आई आई। अब इसमें से यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए क्या दे रखा है 19, अब इसमें से आई मैक्स को देखो, अब इसके अंदर आई मैक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है m क्रॉस n। अब मैंने m क्रॉस n क्या लिखा रखा है, x क्रॉस x, यानी x और ये वाला x क्या होगा, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो m और n क्या होंगे, बराबर ही होंगे, तो यानी इनका i और देखो बराबर होंगे, तो यानी 3 क्रॉस 3, देखो 3 और 3 बराबर ही तो है, 2 और 2 रखो तो 2 और 2 बराबर होते हैं, यानी x की वैल्यू 2 होती है, 2 होती, जब 2 क्रॉस 2 तो 3 क्रॉस 3 तो x वैल्यू कितनी है 3, तो i और आई मैक्स और जे मैक्स की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो क्या कितने तक लिख सकते हैं हम इसे, a11 प्लस a22 प्लस a33, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, a11 की वैल्यू कितनी है 1, इसकी कितनी 6, 1 और 6 7, 7 प्लस z, क्या हो जाएगा 7 प्लस z। अब यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, 19 माइनस 7 कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। अब इस पे देखो एक अच्छा क्वेश्चन करना है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो ये पहले रब करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक करते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, ट्रेस के ऊपर, क्वेश्चन में ये है, कंसिडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, देखो हाँ whose elements are defined by this then trace of, यानी उनका ट्रेस बताना है। अब रिलेशन भी दिया है, देखो इसके अंदर क्या है ऑर्डर n, ठीक है, क्या क्या रखा है ऑर्डर n, ऑर्डर क्या कह रहा है, ऑर्डर उसका क्या है n। अब देखो ऑर्डर जब n है और हमें ट्रेस निकालना, तो तब पता चल चुका होगा कि भाई जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी, और कोई मैट्रिक्स तो बन नहीं सकती, ठीक है। तो हमें m क्रॉस n क्या दिया गया ऑफ a, हमें m क्रॉस n क्या दिया गया है n दिया गया है। n का मतलब वही हुआ, देखो m और n बराबर है, तो 3 क्रॉस 3 क्या बताता है कि उसका ऑर्डर भी, हाँ भाई 3 क्रॉस 3 क्या बताता है, उसकी कॉलम और रोज कितनी है। अब अगर मैं सिर्फ 3 लिखूं
तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका रो और कॉलम क्या है, सेम है, और उनकी वैल्यू कितनी है, n है। अगर हमें ये दे रखी होगी m क्रॉस n की वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरा क्या, अब हमें एक रिलेशन दे रखा है ए का, देखो इतना पता है ए मैट्रिक्स होगी उसके अंदर किसके एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे। तो हमें एक रिलेशन क्या दे रखा है, ए आई जे हाफ 2i माइनस 3j आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। क्या दे रखा है, आई जे की वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आई जे की वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो देन फाइंड द ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो ये जो पीछे की आवाज आ रही है उसे इग्नोर करिएगा। कैसे बताना है, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, हमें ट्रेस की क्या था फॉर्मूला पता है, क्या है ट्रेस का, ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, समीशन लगाया, आई के बिहाफ पे लिख रहा हूँ, आई मैक्स तक जाएगा, ए वन ए आई आई, ठीक है। अब देखो अब हमें ये पता है कि भाई आई मैक्स क्या होता है कि एम और एन का, अगर एम क्रॉस एन का अगर मैं बेसिकली जो ए का ऑर्डर है ये साइज अगर वो दे रखा है, ठीक है, तो उसे हम आई मैक्स और जे मैक्स मानिए अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है, तब तो ट्रेस निकलेगा। अब इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, एन, इसका ऑर्डर एन तो है, लेकिन देखो एक तरीके से और लिख सकते हो ऐसे, एन क्रॉस एन, मतलब तब भी वही है, क्यों, एम एम बराबर एन तो हो गई क्योंकि जब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। या तो ऐसे लिखो या तो लिखो, हमें पता है जाएगी कहाँ तक, आई मैक्स तक ही जाएगी वैल्यू, कहाँ तक जाएगी, आई मैक्स तक जाएगी, ठीक है। हम एक बारी को आई मैक्स को आई क्यों ना मान लें, मतलब तो तब भी वही रहेगा, आई की वैल्यू तो जाएगी लास्ट तक, ठीक है। अगर नहीं मानो तो नहीं मानो, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ए वन से स्टार्ट होगी, इतना तो बता दिया था कि आई और जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी, आई मैक्स तक। जे की वैल्यू क्या से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी, जे मैक्स तक। तो A11 A22 प्लस A33 प्लस A आई मैक्स यहाँ तक गई, ठीक है। अब देखो हमें इतना पता है कि जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर आई और जे हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। क्यों, ट्रेस जो निकाला था हमने डायगोनल एलिमेंट्स के सम का निकाला था, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप काम आएगी, बेसिकली ये वाले रिलेशन काम आएगा, आई और जे की वैल्यू इसमें बराबर है। तो हम डायरेक्ट पहले पुट करते हैं, 1 डाला, 1 और 1 2 2 2 जा, देखो अभी 4 प्लस 4, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे 3 डाला, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 प्लस 9, अब ऐसे ही देखो चलता चला जा रहा है ऐसे ही, तो ये कहाँ तक जाएगा, जब आई तक जाएगा तो क्या आएगा, आई स्क्वायर मैक्स प्लस आई स्क्वायर मैक्स, यहीं तक तो जाएगा, इसीलिए कहाँ तक जाएगा, यहीं तक ही तो जाएगा। लेकिन देखो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी, तो हमें लेकिन इसकी वैल्यू तो बतानी पड़ेगी कोई ना कोई, ठीक है। तो इसमें हम कैसे पता लगा लेंगे, देखो हाँ हाँ ये एक चीज़ कर सकते हैं कि भाई कि इसे कुछ ना करते क्योंकि भाई इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, यहाँ पे कोई एक ऐसा पैटर्न बन रहा हो, एक पैटर्न हमें वो ढूंढना है। अब जैसे देखो ये मैं 2 डायरेक्ट लिख दिया है, 2 को ऐसे नहीं लिखते, 2 को भी हम ऐसे लिख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1, चलो ऐसे लिख देते 1 प्लस 1 में,
क्या लिखा मैंने 1+1। अब जरा देखो 1 4 9 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, इससे पहले कहाँ तक, यानी कि आई मैक्स -1 यहीं तक ही तो जाएगा। आई मैक्स देखो, इसकी अगर लास्ट टर्म के बारे में बात करें, हाथ से लास्ट टर्म के बारे में, -1 मैक्स -1 प्लस I² मैक्स प्लस I² मैक्स, यही तो बनेगा। अब देखो हम ऐसे कहाँ तक निकाल लेंगे टर्म को ही, तो यानी कि या तो हम वैल्यूज ही गलत तरीके से पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो उस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो पैटर्न बनेगा, उसके बारे में देखते हैं। उस पैटर्न के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। देखो एक मिनट, क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन गलत है शायद, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना, एक ही जगह आना स्क्वायर। देखो क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है, एक पैटर्न। तो अब देखते हैं, इसका ना आई और जे की वैल्यू पुट करी, आई वो 1² + 1, ऐसे ही 2² + 2, ऐसे ही 3² + 3, ऐसे ही चलता चला जाएगा। क्या आएगा, I² मैक्स प्लस I मैक्स, ठीक है, नहीं तक तो जाएगा। अब जरा एक चीज देखो, इसके अंदर स्क्वायर वाली और नॉन स्क्वायर वाली टर्म, या फिर देखो जिनकी पावर 1 है और जिनकी पावर 2 है उनको अलग अलग कर सकते हैं, कर लेते हैं। फिर पावर 1 वाली को मैं एक साथ ले लूँ, 1 2 3 4, ऐसे चलते चलते आई मैक्स प्लस 1² 2² 3² 4² प्लस ऐसे चलते चलते I² मैक्स। अब ऐसे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर निकाला जाए तो क्या आना चाहिए। देखो अब ये जो है ना, ये इसका है ना एक पूरा स्टैंडर्ड सम होता है, सीरीज का सम होता है, ठीक है, तो वो याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बोर्ड में तो सम तो देना चाहिए, अगर नहीं दे रखा तो पहले सुन लो। इसका जो जब देखो पावर 1 हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते n तक जाए, तो उसका सम हमेशा ये होता है n × n + 1/2, तो ये इसका सम आएगा। क्योंकि देखो अब इसके अंदर ये जो n है मैक्सिमम वैल्यू n i, यानी अब वो तो नहीं पता क्या है हमें, वो नहीं पता क्या है, तो अभी हम यही मान के चलेंगे। एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे i देखो मतलब तो बेसिकली i ही है, तो ऐसा करते हैं, चलो छोड़ो इसका ऐसे रहने दो। अब ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ चलो लिख ही लो यार, फिर कहीं ऐसा ना हो, i तक लिख सकते हैं, I मैक्स तक, ऐसे ही है I मैक्स तक। अगर इसका देखो एक बार लिख के दिखा दो, जैसे मान लो 1 2 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे सम है ये, यहाँ तक का मान के चलो, तो इसकी वैल्यू इससे कैसे आएगी। देखो आई मैक्स की वैल्यू तो इसके हिसाब से फिर 4 हुई, 4 × 4 + 1/2 यानी कितना आ गया 5, 4 5 ज़ा 20 बाय 4 5 20 ये कितना आ गया 10। तो देख लो, रुको रुको बता रहे हैं, हाँ कितनी टर्म्स होंगी वो होगा ना, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 टर्म्स हुई, 4 × 4 + 1 5। चलो छोड़ो, ऐसा करो, सुनो ये आई मैक्स के हिसाब से मत लिखो, ये मेरे ख्याल से टर्म्स के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n ही लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, एन, एन लिखोगे सम के हिसाब से, ठीक है, क्या लिखेंगे, एन। और इस जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं, ऐसे अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, मतलब उसका जो जनरल टर्म होती है वो ऐसे होती है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होती है, शायद 3 होती है, ऐसी शायद 3 होती है 6 होती है, 6 ही होती है शायद, हाँ 6 होती है। अब बस करना कुछ नहीं है, इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम भी देखो ज़्यादा नहीं लेना, एलसीएम भी 6 आ गई, 2 3 जा, कितना है 3 जा 3। अब यहाँ से मैं सारी जगह से एक चीज़ कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से n और n प्लस 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 प्लस 2n, बेसिकली ये 4 हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, ये कॉमन आ गया, ठीक है। ऐसे अगर कुछ एलसीएम आएगा देख लेना, ठीक है, वरना इतना तो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटरमिनेंट की तरफ। ठीक है, डिटरमिनेंट की तरफ पढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट देखिए अपने सिलेबस में डिटरमिनेंट 2 तरीके का है, मतलब 2 डिटरमिनेंट, सिलेबस में 2 ऑर्डर ही हैं, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 तक, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। इफ, हाँ डिटरमिनेंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, ठीक है, ये चीज़। और अगर इफ m क्रॉस n इक्वल टू 2 या 2 क्रॉस 2 या फिर 2, तब कैसे निकलेगा, देखो एग्जाम्पल लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, a11 a22 a12 a21, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे डिटर्मिनेंट लिखते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसकी कर दो, कर दी, a11 a22, फिर इसकी इससे कर दो और माइनस कर दो आपस में, माइनस a21 a12, या फिर इसको, ये जो अभी चीज़ बता रहा हूँ ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगी, वो 2 क्रॉस 2 के लिए होगी, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ओ, इसे ऐसे लिखोगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट की टर्म्स में लिख सकते हैं हम, जरा देखो इसे हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ a11 एंड कॉन्जुगेट, नहीं a11 तो ऐसे तो नहीं लिख सकते यार, चलो ये वाली ट्रिक है मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रही जब याद आएगी तो मैं बता दूंगा, वैसे अभी अगली वीडियो भी आनी है तो उसमें बता दूंगा इसके ट्रिक के बाद, ठीक है। चलो देखो ये तो हो गया 2 क्रॉस 2 के लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए क्या होगा, इफ m क्रॉस n इक्वल टू 3 क्रॉस 3 और 3, तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, वो सॉरी डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, a11 a12 a13, नहीं a21 a31 a12 a22 a32 a33 a32 a23 a13, 3 क्रॉस 3, 1 2 1 2 1
2 3 3। हाँ देखो इसका क्या डिटरमिनेंट निकलेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा लगी है। ऐसे प्लस माइनस प्लस बनाओ। अब देखो ये जो प्लस माइनस प्लस बनाया ना, ये कहीं भी बना सकते हो, कहीं भी, मतलब ये नहीं यहाँ बना दो ना, चाहे तो पहली रो में बनाओ, चाहे तो दूसरी रो पर, या तो तीसरी रो पर, कहीं पर भी, या फिर पहले कॉलम पर, दूसरे कॉलम पर, तीसरे कॉलम पर। कहना क्या चाहता हूँ, देखो मैंने प्लस माइनस प्लस कहाँ पे लगाया, A11 A12 A13 पर। हो सकता है मैं यहाँ पे लगा लूँ प्लस माइनस प्लस, किस पे लगाया है, A31 A32 A33 पर। हो सकता है मैं यहाँ पे लगा लूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे लगा दूँ प्लस माइनस प्लस, किस पे लगाया इस बार, A12 A22 A32 पे। ठीक है, मर्जी है वो तुम्हारी, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इधर करना क्या है, देखो पहले इस जिस पर पहले प्लस का साइन है उसकी रो और कॉलम को ढक दो, ढक रहा हूँ मैं, देखो ये डॉट जो बना रहा हूँ ये ढकने की, ये ढक दी। अब जो बचा क्या है, ये बची ये 3। अब ये देखो ये जो 4 एलिमेंट बचे उसे मानो इस तरीके से, और इसका आंसर लिख दो। क्या आएगा, A22 A33 माइनस क्या आएगा, A23 माइनस वो A23 A32। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब देखो ये मैंने जो लिखा है ये किसके ब्याह पे लिखा है, A11, तो A11 भी आएगा, तो A11 लिखा जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में पहली, क्या लिखा जाएगा, A11 लिखा, रो कॉलम छुपाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखो अब मुझे किस पे निकालना है, A12 पर, क्योंकि साइन जिस पर लगा उसके निकाल, उसके भी आप निकालें, A12 पर निकालना है। ठीक है, तो उसकी रो और कॉलम छुपा ली, रो और ये कॉलम छुपा ली। क्या एलिमेंट बचे, ये और ये 4 और ये 4, इन पे लगा दो। फिर देखो जैसे ही जिसके ब्याह पे निकाली वो टर्म भी आएगी, किसके ब्याह पे निकाली, A12 पे निकालने, तो A12 पहले लिखा जाएगा। A12 कौन सा साइन आएगा, प्लस का माइनस का, जो साइन ऊपर हमने लगाया है माइनस का है, माइनस आएगा ब्रैकेट। अब देखो ऐसे ही A21 की मल्टीप्लाई करिए A33 से करो, A21 की मल्टीप्लाई A33 से, माइनस A31 A23, देख लो एक बार, A21 A33 A31 A23। ठीक है, ये निकाल लिया। अब A13 के भी आप निकालेंगे। ठीक है, जिसके ब्याह में निकालेंगे वो एलिमेंट भी आएगा, क्या आएगा, प्लस का, A13, क्योंकि प्लस का साइन होगा। अब जो एलिमेंट बचे उनको बंद किया, देखो कौन कौन से, ये कर दो इनका भी इसी तरह, A21 मल्टीप्लाई A32 A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22, ये निकलेगा ऐसे। ठीक है, अभी पहले मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर्टी देखना इसकी। इफ मैं कह रहा हूं एक भी रो, कोई एक भी रो या एक भी कॉलम अगर पूरा 0 का हुआ तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 निकलेगा। क्या कहा मैंने, इफ अ रो और अ कॉलम, या हो सकता है रोज हो सकता है, या तो कॉलम्स भी हो सकता है। ठीक है, या तो रोज भी हो सकता है या तो कॉलम्स भी हो सकता है, इसका पता भी लग जाएगा। ठीक है, इफ अ रो और कॉलम as all elements are 0, then determinant of that matrix is equal to 0. Example 0 0 2 1, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 0 आएगा। एग्जाम्पल 0 0 0
1 1 3 4 6 8 ऐसे। इसका डिटरमिनेंट निकालो क्या आएगा। अगर मैं प्लस माइनस प्लस ऊपर ही खींचूं, नोटिस करना A11 A12 A13, देखो सारे पहले आ गए मल्टीप्लाई में, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, सो डिटरमिनेंट कितना आएगा 0। अब कहोगे कि भाई मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये भी एक सही तरीका पता लगाने का, ठीक है। चलो ये होमवर्क है आपको, देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाया करता ना, आप यूँ करना बीच वाले उस पर, अगर 0 0 आता है सही है, नहीं तो गलत है, वो आपका होमवर्क, ठीक है। मान के चलते हैं अगर सभी 0 हैं, एक से ज्यादा रो या कॉलम 0, अगर अभी तो रो की बात कर ली थी, अब चल पहले कॉलम की भी बात कर लें। देखो ये तब भी 0 होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रो और कॉलम की बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं। अब मैं यहीं पर ही, अब देखो अब मैं क्या करा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लगा लिया, तब भी 0 बन जाएगी इसको पूरी। अब आपका एक और होमवर्क है, अब आप इस साइड ये 0 0 प्लस माइनस साइन प्लस माइनस प्लस लगा, अब इस पे लगा के देखना, ठीक है। अब मान के चलते हैं कभी कभार ये अगर ये सारे 0 हुए, ये तो पूरे 0 है, तो ये तो 0 मैट्रिक्स बन गया, डिटरमिनेंट क्या निकलेगा 0। अब बात करते हैं इसकी, अगर इसके सारे इसके एक रो से ज़्यादा दो रो अगर ऐसी, तब भी 0 होगी, क्यों, इसके ब्याह से सारी 0। अब मान के चलते हैं कि अब 2 रो, मैं 2 रो 0 मान के चल रहा हूँ, अब मैंने 2 रो मान ली, देखो तब भी 0 ही रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं, हाँ अगली प्रॉपर्टी क्या थी, रुको अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ चलिए देखिए अगली प्रॉपर्टी है, देखिए कई बार ना क्वेश्चन में यूं भी पूछेगा, ये प्रॉपर्टी है, ये हम बेसिकली अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, लेकिन यहाँ पर भी देख लो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि x मल्टीप्लाई a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इफ x इज अ कांस्टेंट, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं x मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इफ x इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है सुनो, डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, x मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई भी सिखाई नहीं, अगला टॉपिक वही है, लेकिन पहले सुन लो। यानी कि क्या होगा, पहला में x की मल्टीप्लाई ऐसे करनी पड़ेगी या a की मल्टीप्लाई x से करनी पड़ेगी, बात तो वही, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। या तो a की मान के चलो मैंने a की मल्टीप्लाई x से कर दी, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, ठीक है। उसका मतलब हुआ ये कि पहले मल्टीप्लाई करो बाद में डिटर्मिनेंट निकालो, इसका मतलब होगा पहले a का डिटर्मिनेंट निकालो बाद में उसकी x से मल्टीप्लाई करो, और x है क्या बेसिकली कांस्टेंट। अगली प्रॉपर्टी, इफ अ रो इज अ मल्टीपल of another row, then determinant of that matrix is 0. Also same for columns, ठीक है। इसका मतलब है मैंने एक मैट्रिक्स ली, उसके एक रो जो है उसका वैल्यू है 1 2 3, और जो अगली ही रो है उसकी वैल्यू है 1 2 और 3। ये तो बात हो गई सेम की, लेकिन मल्टीपल तो है ना, सेम है ना, से आया सेम और मल्टीपल में। रुको पहले एक चीज सुनो, मैं जैसे ऊपर कह रहा हूँ 2 4 और 8, तो नीचे वाली क्या होगी, मल्टीपल होगी। 2 के जस्ट नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, जो 4 के नीचे वाला एलिमेंट होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, जो 8 के नीचे वाला एलिमेंट है वो 8 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। कुछ इस तरह, तो क्या आंसर आएगा,
0। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। 1 2 3 छोड़ो, चलो 1 2 3 लेते हैं। 1 4 6 1 4 6 0 4 9। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से दिख रहा है सबको, वीडियो में दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मान रहा हूँ, ये गलती मत करना कभी भी। क्यों? नोटिस करना, जब सारी चीजें यहीं से सेम हो जाए, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्यों कहती, देखो एक एलिमेंट 0 है, हमें ये पता है जिसके बिहाफ पे हम निकालते हैं डिटरमिनेंट वो पूरा ही 0 हो जाएगा। अगर मैंने मान ये लास्ट, देखो इसके हिसाब से लास्ट ही रो ही ना, मतलब लास्ट ही तो एलिमेंट हुआ जिससे हमें डिटरमिनेंट निकालना है इसके बिहाफ पे। तो अगर हम इसे a1 3 मान लें एक बार, क्योंकि इसको ऐसे रोटेट करो तो पहली जो रो बनेगी वो क्या बनेगी 1 1 0, लास्ट एलिमेंट क्या 0, अगर उसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा लास्ट 0। तो यानी हमें सिर्फ ये दो डिटरमिनेंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो इसकी रो और कॉलम छुपाई क्या आएगा 4 9 जा 36 4 6 जा 24। किसके भी आप पता 1 पे, तो 1 तो ऐसे रहा, माइनस का साइन, अब ये और ये छुपा 2 9 जा 18 3 4 जा 12। क्या आ रहा है? इसमें से तो काटो, आगे 2 1 12, इसमें कितना है? अब इस 0 को आना चाहिए, या फिर एग्जाम्पल रहता है देखो, जैसे इसको और इसको करा 4 9 जा 36 4 6 जा 24, फिर माइनस साइन, फिर क्या होगा 2 9 जा 18 4 3 जा 3 4 जा 12। ये तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन होना तो ऐसी चीज। चलो देखते हैं फिर कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। और ऐसा होएगा तो ऐसा पक्का, या फिर मेरे से कोई एग्जांपल लेने में गलती हुई, या फिर मल्टीपल में, या फिर वो 1 लिया ना, 1 की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि देखो मैंने 1 की जगह 1 ही रख रखा है, मल्टीपल थोड़ा लिख रखा है। ठीक है, तो एक मिनट को इसमें देखते कोई एग्जांपल है अगर ऐसा तो। हाँ है एक, देखो ये वाला एग्जांपल करते हैं। ये है एक एग्जांपल, बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की 2 4 2 -4 6 8 0 10 -12 10 -12 -5 6 -5 और 6। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसे डिटरमिनेंट दो कैसे निकलेंगे, वो इसी तरह सेम करेंगे, लेकिन देखो इस बार वो यहाँ से करके देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी वही हुआ, फिर देख इस बार गलत ना होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से निकालो तो क्या आएगा 5 की 12 से कितनी 12 5 60। ठीक है, और किसके बिहाफ पे निकाला हमने 6 के बिहाफ पे, देखो ना 6 के बिहाफ पे निकाला। ठीक है, और माइनस ये ऐसे में ना 60, ये 0 हो गया पूरा, फिर माइनस का साइन 8, और इसके हिसाब से तो पूरा ही 0 होगा, जो लास्ट का लास्ट में किया सिर्फ 8 के बिहाफ निकलेगा, तो 8 के हिसाब से इसे छुपाया, तो ये कितना है माइनस का 24 और 4 6 जा 24, लेकिन माइनस का आता है तो क्या गया 4 6 जा 20। हाँ देखो ये पूरा 0 माइनस माइनस प्लस, ये पूरा 0 ऐसा आएगा।
ठीक है, तो मैंने 1 ले रखा था, इस वजह से गलती हो रही थी, क्योंकि 1 1 मल्टीपल में खोलना वैसे हो जाएगा एकदम से, मतलब मल्टीपल नहीं बनेगा ना ऐसे में। ठीक है, अब देखो इसे करने का एक और तरीका है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है अपने, ऑपरेशंस, रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, सिलेबस में है नहीं। हाँ, अब एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इफ अ रो इज सेम एज अनदर रो then determinant of that matrix is 0, also same as for columns। अगर कोई एक मैट्रिक्स ली कोई से ऑर्डर की, उसकी पहली रो उसकी लास्ट रो के सेम है, या तो पहली रो दूसरी रो आपस में सेम है, या फिर दूसरी रो तीसरी रो आपस में सेम है, या फिर फोर्थ रो और सिक्स्थ रो आपस में सेम है, या फिर एट्थ रो और फर्स्ट रो आपस में सेम है, या हो सकता है ज़्यादा ही सेम हो, मतलब जैसे एक रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है, एट्थ रो भी सेम है, तो ऐसे में डिटर्मिनेंट उनका हमेशा 0 रहेगा। हो सकता है कॉलम सेम हो, कॉलम के सारे एलिमेंट्स हों, पहले कॉलम सेम, पहले कॉलम के एलिमेंट्स हो, दूसरे कॉलम के एलिमेंट सेम हो, तीसरे कॉलम के एलिमेंट भी सेम हो, तो भी यही सेम केस रहेगा। क्या आएगा? डिटर्मिनेंट 0। देखो अब डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, एक लास्ट चीज़ और रह गई है, इसके बाद हम जो भी हमने मैट्रिक्स पुरानी पढ़ रखी थी उसके बाद में अभी हम 2 चीज़ और पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर, वो बेसिकली रिलेशन, वो हमने रिलेशन तो सिर्फ वैसे ही देखा था आई और जे के अपॉन एन के बीच, अब हम देखेंगे अगर हम एक रिलेशन ए आई जे के फॉर्म में दे रखा हो तो कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है, उन सभी का डिटर्मिनेंट क्या होगा और कौन सी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहीं पर ही, यहाँ पे नया टॉपिक है नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूँ। अब देखो बहुत छोटा टॉपिक है, खत्म भी हो गया। लो, डिटर्मिनेंट, अगर कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0 नहीं देती तो वो नॉन सिंगुलर हुई, अगर कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0 दे दे तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुई। ठीक है, तो इस पे देखो एक आधा क्वेश्चन करते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन है ऐसा? ना, इस पे वैसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं। एक पे है, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, इफ ए, देखना, इफ ए is a singular matrix, then find lambda where क्या दे रखा है 2 लैम्डा 3 2 5 माइनस। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले कैमरा इसमें दिख रहा है क्या? हाँ देखिए, इसमें निकाल लेना क्या है, इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा कैसे निकलेगा? हमें कहा ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स होती कौन सी है जिसका डिटरमिनेंट 0, तो बेसिकली हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे जो कि 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ये लिखा हुआ, तो हिसाब से निकाल दो। 2 5 10 माइनस का 10 लैम्डा, 2 3 6 माइनस का 6, लेकिन माइनस 10 पहले तो प्लस का 6 उधर जाएगा 0 के पास तो माइनस का 6, माइनस का माइनस कटा, 2 5 2 3 लैम्डा की वैल्यू 3/5, यही आ रही है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए डिटरमिनेंट निकालेंगे अब सभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट ऑफ different types of matrices, different types of
मैट्राइसिस। इसको करना कैसे है, डिटरमिनेंट में निकालेंगे, रिलेशन भी जानेंगे। तो जोन जोन से मैट्रिक्स मुझे याद आएगी वो मैं लिखवा दूँगा, बाकी तो जोन सी नहीं याद आई वो देख लेंगे कौन कौन सी रह जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर पहले ये देखते हैं कौन कौन सी रह रही हैं। देखिए पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं, आइडेंटिटी ओके। पहली मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले देखा इसका रिलेशन देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे, आई से। ठीक है, इसका रिलेशन क्या बन सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे 1, बाकी सारे 0। ठीक है, तो ऐसे लिखिए हम 1 कब आएगा, इफ i इज इक्वल टू जे, और 0 किसके लिए आएगा, इफ i नॉट इक्वल टू जे। ये तो साफ सीधी बात है, पता तो ही। ठीक है, अब अगली बात है कि भाई क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0। क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, फाइंड कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू 3। ये i3 का मतलब होता है कि देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये भी पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ पे 3 क्या लिखा है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब होगा कि इसकी जो ऑर्डर बेसिकली इसका डिटरमिनेंट निकल सकता है। कैसे निकलेगा, मैंने लेट कर लिया था तो 1 1 1 0 0 0 0 और 0, इसका डिटरमिनेंट निकालो। मैं इसको ऐसे निकालना हूँ प्लस माइनस प्लस। देखो जब पता है इसके ब्याह पे निकले, इनके ब्याह पर सारे 0 हो जाएगा, तो इसको किया तो 1 के ब्याह पे निकालने हैं 1, मासी के तो माइनस 0, तो ऑलवेज क्या आया, क्या है 1। तो इसमें क्या पता चला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है हमेशा 1। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं, यही तो वैसे तो होगा तो यही। ठीक है, क्या होगा 1, तो इसको हम यहाँ पर ढंग से लिख देते हैं 1 होगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ आई n लिख रहा हूँ मैं, n का मतलब होगा ऑर्डर, हमेशा क्या होगी 1। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर क्योंकि 0 तो नहीं है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स है, अगली मैट्रिक्स कौन सी, एक मैट्रिक्स देखते हैं कौन कौन सी है अपनी, तो उसमें से निकालते हैं। हाँ देखिए, जैसे एक होगी 0 मैट्रिक्स, अगली है 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। इसका देखो 0 मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसा वही जो 0 सा दिखता है इसको थोड़ा सा ना डार्क कर देना ऐसे, तो बन जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, 0 मैट्रिक्स के बारे में। ये 0 मैट्रिक्स है, इसके बारे में देखो रिलेशन तो कोई नहीं बन सकता, ये सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। तो इसके ऊपर देखो क्वेश्चन में कैसे बना सकता है, 0 मैट्रिक्स से कई सारी टाइप दे देंगे रिलेशन में, वो कैसी थी देखो 0, ये तो एलिमेंट हुआ, ये क्या है 0 मैट्रिक्स। 0 कब होगा, इफ i इक्वल टू जे 0, इफ i नॉट इक्वल टू जे, ऐसे में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये देखो ये काफ़ी अलग अजीब सा तरीका होगा कि भाई 0 यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी है, तो कुछ क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं घुमाने के, वैसे तो लिख तो ऐसे भी सकते हैं, पर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पता ही है 0 मैट्रिक्स सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 ही होंगे।
कुछ घुमाने के लिए देखो यू भी लिख देंगे कि भाई अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, देखो मैं जैसे ये इसके बारे में जनरल फॉर्म लिख के दे रहा हूँ, बताने के ये जीरो मैट्रिक्स हो सकती है कि नहीं। ये क्या जीरो मैट्रिक्स की फॉर्म हो सकती है? नहीं हो सकती, साफ हवा चल रहा है, वन तो कभी आता ही नहीं पहली बार, ठीक है। तो हम इसके बारे में ऐसे ही जनरल फॉर्म नहीं लिख सकते, तो हम एक बार को मान के चल लेते हैं, क्या है, मान के चल लेते हैं। तो इसके हम जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, शायद इस तरीके से लिखी जा सके। ठीक है, जीरो फॉर एनी रिलेशन बिटवीन आई एंड जे, जीरो ही वैल्यू, जीरो ही एलिमेंट हो उसके अंदर, चाहे कोई सा भी आई और जे का रिलेशन दे रखा हो, ठीक है। तो इस तरीके से शायद लिख सके, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसका देखो सारे एलिमेंट जीरो, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका? सो डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो, देन जीरो मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगली मैट्रिक्स क्या है? हाँ, अगली है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी है? डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, अब इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? DIAG में डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ, मैं M रिप्रेजेंट करके लिखता हूँ, ठीक है। तो उसकी देखो जनरल फॉर्म क्या बनेगी। डायगोनल मैट्रिक्स दिखती कैसे? डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे? अलग ही होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अलग होंगे, लेकिन बाकी सारे क्या होंगे? जीरो, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, लेकिन देखो डायगोनल एलिमेंट के लिए भी इसके तीन केस बन सकते हैं, क्योंकि देखो डायगोनल जो है मैट्रिक्स होती है, देखो कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन ऑर्डर क्या होगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की रहेगी। देखो जो एग्जांपल मैंने पिछली बार कराया था, मैंने करवाया था 2x2 का, तो इसमें तो एलिमेंट थे 1 0 0 और 3/2, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसे जनरल फॉर्म देख रहे हैं जो 3x3 के लिए भी, चलो 2x2 के लिए भी देख लेते हैं। ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2x2 का। एक M मैट्रिक्स है, एक M मैट्रिक्स है 0 0 नहीं लिखते, 1 3 0 0। इसके लिए कैसे लिखेंगे हम? इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसके लिए लिखने के लिए देखो क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको x और y मान लूँ, एक बार को x और y, इफ I इज इक्वल टू j। लेकिन देखो ये कॉमा लगाने से ये कैसे पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट पहले उसमें ना आके दूसरी रो में ही आएगा, मतलब बेसिकली दूसरा ही डायगोनल एलिमेंट बने। तो इसके लिए लिखना थोड़ा अलग ही है, इसलिए कैसे लिख सकते हैं? देखो या तो x लिख दो कि भाई x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगी, कहाँ पर? यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, ठीक है। या फिर एक y और y भी है, y के लिए भी सेम केस आ जाएगा, y इफ I इक्वल टू। लेकिन इसके कई सारे केस भी बन सकते हैं, क्योंकि देखो हमें ये थोड़ी ना पता कि जो x और y यानी कि 1 और 3 है वो उनकी जगह यही है, 3 1 भी हो सकते हैं, रही डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन पोजीशन तो चेंज हो सकती है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ और, अगर देखो ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल वाली फॉर्म भी बन रही है, देखो लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल। अब मैंने अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल के लिए भी एक केस लिखवा रखा था, तो यानी कि इसमें दो केस और बनेंगे, अपर ट्रायंगल के लिए और लोअर ट्रायंगल के लिए भी। अपर ट्रायंगल के लिए देखें तो ये 0 कब आ रहा है? ये कौन सी वैल्यू? A21, सॉरी ये A12, और ये कौन सी है? A21। यहाँ देखो I और J, I की वैल्यू क्या? छोटी है J से। इफ
आई की वैल्यू क्या है, छोटी है जैसे, और यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू बड़ी है जैसे, बड़ी है। देख लो एक बार, A12 A21 0 और 0, ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से काफ़ी झंझट है, तो ऐसा तो आएगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फिर। हाँ, इसमें डिटर्मिनेंट देखें अगर, तो इसमें डिटर्मिनेंट भी देख सकते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट देखना ही पड़ेगा देखो, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका डायरेक्ट आ सकता है एमसीक्यू में। तो एग्जांपल पे करते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स है वो, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 1 0 0 8, या फिर ऐसे रहने दो, जनरल फॉर्म पे लेते हैं कि जनरल फॉर्म पे पता चल जाएगा। A11 A22 इसकी क्या निकलेगी, देखो डिटर्मिनेंट इसका क्या निकलेगा। अगर मैं इसको A1 को M मैट्रिक्स सेट कर लूँ, क्या निकलेगा डायरेक्ट, A11 A22, A11 और A22, A11 और A22। तो देखो इसकी ये तो पता चली कि 2 2 के लिए क्या होगा। देखो 3 3 के लिए भी सेम ही होगा। मैं 3 3 के लिए एक बार ऐड कर लेता हूँ, 1 0 1 9 और 8 0 0 0 0 0 0। डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो डायरेक्ट 1 9 और 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 9 जा 72, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, डायगोनल का पता चल गया। देखो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्योंकि हम पता मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए आई और ए जे का। तो हम इसको देखो, हमने समीशन पढ़ा था, प्लस के लिए होता है, नाम याद नहीं आ रहा लेकिन साइन पता मुझे, वो मल्टीप्लाई के लिए होता है, ऐसे पाई सा होता है, अगर पाई की तरह होता है ऐसी। इसको शायद ऐसे लिखते हैं, शायद मुझे ढंग से याद नहीं। देखो अगर मैं आई के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई और जे की फॉर्म में लिख रहे हैं, आई और जे की फॉर्म में, आई या तो जे 1 से चालू हो, कहाँ तक जाएगा, वही सेम मैक्स तक। मैक्स कहाँ तक हो सकता है, देखो लास्ट एलिमेंट देखो, अगर मैं A44 की ले रहा हूँ, क्यों डिटरमिनेंट देखो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलेगा, तो आई और जे की वैल्यू क्या हुई, आई मैक्स और जे मैक्स वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, तो वहीं तक जाएगा। कहाँ तक जाए, या तो आई मैक्स तक जाएगा या तो जे मैक्स तक जाएगा, और क्या जाएगा, ए आई या फिर ए जे और जे, ये जा सकता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकल गया। अब जरा एक चीज और, इसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर, अरे हाँ निकल सकता है या नहीं निकल सकता, पहले ये बताओ। ये होमवर्क है, होमवर्क क्या है, देखो निकलने को तो निकल भी सकता है ऐसे 0, क्योंकि देखो एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। क्या 0 हो सकता है, क्या 0 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट 0 भी निकल सकता है और 0 भी नहीं हो सकता। तो इसमें ये तो छोड़ो, मे भी, ठीक है। सो डायगोनल मैट्रिक्स में और मे बी सिंगुलर मैट्रिक्स, या तो ये लिख दो या फिर लिख दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, मतलब या तो नॉन सिंगुलर होगा या तो नहीं होगा, या फिर सिंगुलर होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब तो वही होगा। चलिए अगली मैट्रिक्स क्या है, अगली है स्केलर। देखिए स्केलर के लिए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स से लिख सकते हैं हम, ये तो बड़ा झंझटबाजी थी। स्केलर के लिए हम लिख सकते हैं, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्केलर के लिए हम, स्केलर के लिए तब भी हमने देखे 4 केस लिखे, उसमें 3 केस ही आएंगे। 3 केस कैसे, क्योंकि देखो इसके अंदर सेम नहीं लिख सकते, लेकिन इसके अंदर हम सेम एलिमेंट डाल सकते हैं डायगोनली में। ठीक है, तो मैं मान के चल लिया एच जो है वो कहाँ पर जा रहा है,
आई इक्वल टू जे में, तो यानी कि एक्स हर उस आई इक्वल टू जे के यानी डायगनली में जाएगा। लेकिन जीरो कब आएगा, तब हमें ना देखो वैसे 3 के सीखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक चीज़ और लिख जाती है नाम, अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है क्या, लेकिन एनी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, एनी फॉर एनी रिलेशन बिटवीन आई एंड जे, लेकिन वो छोटी फॉर्म में लिखाता है फॉर अदर रिलेशन, पता नहीं ऐसे कुछ लिखा जाता है, एक लाइन तो एक लाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर वो लिखा जाए उसका मतलब भी यही है कि या फिर जो मैं लिखा रहा हूँ वो उसका मतलब भी सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। फॉर एनी रिलेशन बिटवीन आई एंड जे, मैंने ऐसे लिख दिया, लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट की। पहले देखते हैं 3 क्रॉस 3 गई, मैंने जैसे एक्स एक्स और एक्स लिया, 0 0 0 0 0 और 0, देखो इसे डिटर्मिनेंट निकालोगे सेम इसकी तरह ही निकलेगा। डिटर्मिनेंट हमेशा इसका क्या निकलेगा, सेम यही रहेगा डिटर्मिनेंट इसका भी। डिटर्मिनेंट ऑफ एस क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एस क्या रहा, सेम वही। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एस यहाँ पे क्या रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ एस ये पाई नहीं होता, इसे कहते कुछ और है, या तो आई मैक्स तक जाएगा या तो जे मैक्स तक, ए आई आई और ए जे जे। ठीक है, अब देखो दिखाई दे रहा है कि नीचे, देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो ये तो बताया डिटरमिनेंट, ये क्या नहीं हो सकती, देखो ये तो पता चल गया कि इसका डिटरमिनेंट ये निकलेगा। ठीक है, लेकिन क्या ये सिंगुलर होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी जब ये मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, सारे एलिमेंट एक सेम मतलब सेम ही होंगे, यानी 1 भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप है स्केलर मैट्रिक्स का ही, क्यों, सारे एलिमेंट सेम ही तो है कि नहीं। ठीक है, हाँ अब जैसे देखो इसके लिए भी जीरो के लिए भी एक चीज और कर लो, मैं यहाँ पे लिखी नहीं, इफ एक मिनट हाँ देखो आई नॉट इक्वल टू जे लिख सकते हैं, ये लिख लो इसकी जगह, तो एक बार है ना ये छोटा ही हो जाएगा, ये जितना ये इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, आई नॉट इक्वल टू जे लिख सकते हैं या फिर और कोई रिलेशन दे देगा। ठीक है, हाँ तो चलो देखो, यानी कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप है इसका स्केलर मैट्रिक्स का, लेकिन अगर मैं सारे एलिमेंट जीरो भी कर दूं एक्स एक्स, तो कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, जीरो, यानी जीरो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, जीरो। लेकिन अगर सारे एलिमेंट सेम है और उनकी वैल्यू 1 है या 1 से ज़्यादा है या माइनस में है, तो जीरो तो हो नहीं सकते, लेकिन अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो हो सकती है, तो इस ये भी क्या होगा, सो स्केलर मैट्रिक्स में बी सिंगुलर और नॉट, मे बी सिंगुलर और नॉट, या फिर लिख लो मे और मे बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 4 हो गई, आगे करते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस। अलजेब्राइक ऑपरेशंस, पहला देखते हैं, इफ A and B are matrices of same order and size
देन a प्लस बी इज ऑल्सो, हाँ a प्लस बी, हाँ ये कर सकते हैं। ऑल्सो m क्रॉस n एंड b क्रॉस n के अंदर m क्रॉस n ऑफ a सेम रहेगा m क्रॉस n ऑफ b के। और एक चीज और लिख सकते हैं कि जो ये है m क्रॉस n ऑफ a इक्वल टू m क्रॉस n ऑफ b इज इक्वल टू m क्रॉस n ऑफ a प्लस b। अब ये कहने का क्या मतलब है मेरा, एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर या साइज दोनों क्या है, सेम है, m क्रॉस n है, और दोनों क्या मैट्रिसेस ही है, सेम ऑर्डर सेम साइज ही, तो हम a प्लस बी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर या साइज सेम होना चाहिए, तभी ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी पता चल जाएगा अभी। ऑल्सो जो अलग से एक ए मैट्रिक्स ली, अलग से एक बी मैट्रिक्स, लेकिन दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम है, ये साइज सेम है, तो m क्रॉस n ऑफ ए क्या बराबर होना चाहिए, m क्रॉस n ऑफ b, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का सेम है तो m क्रॉस n ऑफ a प्लस बी भी क्या होगा, सेम ही होगा। एग्जाम्पल, मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली, एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा कि छोटा सा ही टॉपिक है, 2 3 आयोटा थीटा, b की वैल्यू ली 3 0 1 1। अब देखो ये पता है 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ऐड कैसे करने हैं एलिमेंट, करो जैसे करने हैं, a प्लस बी कौन सा 2 क्रॉस 2 का ही है, कितना 2 क्रॉस 2, डायरेक्ट ऐड करो। ये कौन सा एलिमेंट है, a11, तो क्या होगा a11 प्लस b11, a11 प्लस b11 क्या होगा 5, ऐसे a12 प्लस b12 आयोटा, ऐसे a21 प्लस b21 क्या हो गया थीटा प्लस 1, ऐसे a22 प्लस b22 क्या हो गया 4। कैसे ऐड करना है पता चल गया। लेकिन मान के चलो, जब मैंने कहा था अगर ऑर्डर सेम ना हो, मान के चलो ये 3 क्रॉस 2 का है, यानी 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 0 1 1 0, ऐसे में। चलो अब इसे ऐड करते हैं, a11 प्लस b11 5, a12 प्लस b12 आयोटा। लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट खत्म हो गया पहली रो के, लेकिन यहाँ पे तो अभी और बचे, किस में ऐड करेंगे, यानी कि तब a प्लस बी नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए। चलिए अगला है, हाँ एक चीज और, सेम फॉर माइनस ऑल्सो, माइनस साइन लगा लो। माइनस में क्या करना है, माइनस कर लो डायरेक्ट, ये मैं कह रहा हूँ इसका ऑर्डर भी ये है, सेम रीजन माइनस वाले के साथ भी है। कैसे करेंगे, a11 माइनस b11, a11 माइनस b11 कितना आ गया -1, a11 माइनस b11, वो सॉरी a12 माइनस b12, ऐसे ही a12 माइनस a21, a22 माइनस b22 कितना आ गया, ठीक है। अब लास्ट ऑपरेशन रह गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई आते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक स्केलर नंबर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी, लेट M बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस n and lambda be a constant
देन लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा Mij ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, क्या कह रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, एक m है, वो क्या m क्या एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, और लैम्डा क्या है एक कांस्टेंट है। अगर मैं दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दूं तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, देखो m मैट्रिक्स है तो उसके अंदर m के ही ऑर्डर, m के ही एलिमेंट होंगे Mij, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है m क्रॉस n ही होगा। तो जो लैम्डा है उसके हर एलिमेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। कैसे, एक बार एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, a इज इक्वल टू 339113000। मुझे फाइंड करना है लैम्डा a वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 0 नहीं चलो 3, क्या है 3 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको देखो कैसे करना। देखो ऐसा करना कैसे है, डायरेक्ट लैम्डा की ए से मल्टीप्लाई करनी है, ए की वैल्यू क्या है 3 है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू हर इससे लैम्डा 3 नहीं, एक मिनट 3 थोड़ी ना, ये लैम्डा आ गया, यहाँ पर भी लैम्डा आ गया, लैम्डा 9 और यहाँ पे लैम्डा 3, बाकी सारे क्या है 0 है। अब क्या है ना, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 3। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे आगे का। ठीक है।